तो स्वैलिड स्टार के एपिसोड नंबर 63 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि बीस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर लेता है और वो लायन किंग पे अटैक कर चुका होता है। अब अपनी पावर को यूज करने के बाद बीस्ट लायन किंग को इजीली डोमिनेट कर पा रहा होता है और वो लायन किंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और बीस्ट लायन किंग को उठा कर फेंक रहा होता है और लायन किंग संभाल पाता बीस्ट फिर से उसके पीछे जाकर लायन किंग को अटैक कर देता है। इससे लायन किंग बहुत दूर जाके गिरता है और थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। अब वो एक जगह रुक जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग हो और बीस्ट कहलाने के लायक हो, लेकिन तुम बीस्ट के किंग नहीं हो। और वो बोलता है कि मेरा नाम तुम जानते हो, मैं हूँ लायन किंग और मैं बीस्ट का किंग हूँ। अब ये देखकर बीस्ट कहता है कि फिर चलो देखते हैं तुम कहाँ तक जा पाते हो और तुम्हारी ताकत कितनी है। अब फिर इसके बाद लायन किंग शिवा के पोज में बैठता है और इसी के बाद वो अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है और एक प्रतिमा बन जाती है। और लायन किंग एक योगा को परफॉर्म कर रहा था जिससे कि एक कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब लायन किंग आसपास की कॉस्मिक स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो जैसे ही अपने पावर को रिलीज करता है और उसी के कारण लायन किंग का एक लायन स्पिरिट भी बन जाता है और वो जोर से दहाड़ता है और इसी के साथ वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और इसके अपने टेक्निक यूज करने के बाद लायन किंग वो डोमिनेट कर रहा होता है, जबकि लायन किंग भी अपने टेक्निक को यूज किया। वो दोनों बराबरी की फाइट लड़ने लगे। अब दोनों में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई होने लगती है और बाद वो बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए होते हैं और वो बीस्ट को इजीली डोमिनेट करने लगता है। और फिर वो अपनी फायरी वन स्किल को यूज करता है जिससे बीस्ट सीधे चट्टान से जाके टकराता है। अब ये मौका पाकर वो लायन किंग पर उस पर अटैक करता है, लेकिन बीस्ट अपने हाथों से उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो बहुत गुस्से में होता है और फिर वो लायन किंग को वो बहुत बुरी तरीके से पटकने लगता है और उससे संभलने का मौका भी नहीं देता है और वो उस पर लगातार मारे जा रहा होता है। अब कैसे भी करके लायन किंग खुद को संभालता है और वो दोनों में फिर से बैटल होने लगती है और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने लगते हैं। और यहाँ पर वो दोनों इतने पागल हो चुके थे कि वो दोनों अपने डिफेंस को छोड़ चुके थे और सिर्फ अटैक पे ही ध्यान दे रहे थे और सिर्फ अटैक किए जा रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को जख्मी करने लगते हैं और दोनों बिल्कुल जानवरों की तरह लग रहे थे और वो दोनों को जीतना था चाहे वो किसी है। और लायन किंग भी अपने वेपन को रेडी करता है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों पीछे जाके गिरते हैं। अब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और वो दोनों एल्डर्स ये भी देख रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। अब वो लोग ये सिचुएशन देख के एल्डर फार को कॉल लगाने लगते हैं। अब इसे देखकर लायन किंग बड़े ही स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और जब वो देखता है कि वो एल्डर फार को कॉल कर रहा था तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है क्योंकि एल्डर फार ने उसके भाई को मारा होता है। अब लायन किंग उसे अपनी तलवार से डराकर एल्डर फार के बारे में पूछता है कि अभी वो कहाँ है, लेकिन उस एल्डर को इसके बारे में नहीं पता होता है कि अभी इस वक्त एल्डर फार कहाँ पे मौजूद है। लेकिन पीछे से बीस्ट आकर कहता है कि तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो तो फिर हम दोनों का एक सौदा कर सकते हैं और यहाँ पर लायन किंग भी इसके लिए मान जाता है। अब फिर सीन चेंज करके हमें होंग के 3 बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड इंचैंटमेंट को दिखाया जाता है और वहां पे 3 मोइन क्रिस्टल होते हैं और एक बंदा जैसे ही वहां पे आकर मोइन क्रिस्टल को लेने लगता है वहां पे इंचैंटमेंट अपनी वेपन से उसे रोक लेती है और उसके पीछे करते हुए उससे दूर फेंक देती है। अब उसके जाने के बाद वो क्रिस्टल के पास जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले पाती और एल्डर फार वहां पे आके अपने फायर बॉल से इंचैंटमेंट को रोक देती है। और अब के दरमियान हमें मोस्ट पावरफुल लेडीज के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। अब एल्डर फार और इंचैंटमेंट एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं और इंचैंटमेंट अपने वेपन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही होती है, जैसा कि वो वेपन उसके माइंड से ही जुड़ी हुई है और वो उसे लंबे शेप में भी करके या फिर शॉर्ट में भी बदल सकती थी। और एल्डर फार अपने फायर बॉल से इंचैंटमेंट पे हमला करती है, लेकिन वो उससे बचते हुए अपने वेपन को शॉर्ट बना लेती है
है और उन दोनों के दरमियान क्लोज फाइट होने लगती है। अब यहाँ पे इंचेंटमेंट बड़े ही आराम से डोमिनेट कर पा रही होती है क्योंकि उसे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन होंग ने खुद पर्सनली ट्रेन किया था। अब एल्डर फायर अपने कैनन को यूज करके इंचेंटमेंट पे अटैक करती है, लेकिन वो अपने एजिलिटी के कारण बड़े आराम से उस अटैक को अवॉइड कर लेती है। अब एल्डर फायर अपने वेपन में लगे जेट रिपर्सल की मदद से इंचेंटमेंट पे अटैक करती है, लेकिन वो उसके पावर के सामने नहीं टिक पाती। अब इंचेंटमेंट ऊपर जाती है और जितने भी नुकीले पत्थर होते हैं उन्हें वो एल्डर फायर पे गिरा देती है। अब उनमें से कई सारे पत्थर से वो डॉज तो कर लेती है, लेकिन एक पत्थर को उस एल्डर फायर के ऊपर आके गिर जाती है, लेकिन एल्डर फायर उससे अपने कंट्रोल में करके उसे इंचेंटमेंट की ओर फेंक देती है और इंचेंटमेंट भी अपने वेपन से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब यहाँ पे एल्डर फायर इंचेंटमेंट पे अटैक करते हुए कहती है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज़्यादा है, और वो अपने फायर बॉल से इंचेंटमेंट पे अटैक कर देती है। और इंचेंटमेंट भी अब फाइट कर ही रहे होते हैं और उसी वक्त बाहर वाला जो एल्डर था जो पहले मोइन क्रिस्टल को लेने आया था वो एक मोइन क्रिस्टल को ले लेता है। अब थोड़ी देर बाद ही वो लोग फाइट करते करते बाहर की ओर निकल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही खड़े होते हैं। तभी ऊपर से पत्थर तोड़ के वहाँ पे कोई आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लायन किंग होता है। और वो आते ही एल्डर फायर से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज ही लिया, और वो उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। अब एल्डर फायर भी उसे अटैक करता देख वो भी अटैक कर देती है, लेकिन लायन किंग अपने शील्ड की मदद से बड़ी आराम से उसके पावर को डिफ्लेक्ट करके उस पर अटैक कर देता है और वो जाके उसके गर्दन को पकड़कर पटक देता है। अब एल्डर फायर को उससे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा आखिर तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन लायन किंग पूरे गुस्से में था और वो कुछ नहीं सुनने वाला था और वो एल्डर फायर को मारे ही जा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब एल्डर फायर उसे अपने राइट कैनन से फायर करती है, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करती लायन किंग अपने वेपन से उसके हाथ में धंसा देता है, जिससे एल्डर फायर डर से चीख पड़ती है। और जब वो अपने लेफ्ट हैंड से उस पर फायर करती है तो लायन किंग उसके फायर बॉल को इतना ज्यादा सप्रेस करता है कि वो वहीं पे फट जाता है और लायन किंग एल्डर फायर के हाथों को भी काट देता है। अब ये देखकर एल्डर फायर को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे एक जोरदार का धमाका होता है जिससे कि लायन किंग पीछे हो जाता है। और फिर एल्डर फायर उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही एलाइज पे क्यों अटैक कर दिया, लेकिन तभी लायन किंग के पीछे दो बंदे आ जाते हैं, जिसको देखकर एल्डर फायर को याद आ जाता है कि ये अपने भाई का पल्ला लेने आया है। और लायन किंग भी एल्डर फायर के हाथ को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी माँ का बदला है, और वो एल्डर फायर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और वहाँ पे एल्डर फायर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी थी, लेकिन वहाँ पे जो एक एल्डर था वो एक एनर्जी को शूट करता है जिसकी कारण सभी लोग पीछे हो जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगती है। इसी बीच वो बंदा एल्डर फायर को भी लेके पानी में कूद जाता है और इसी के साथ वो एस्केप कर जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।